अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं गिलानी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री प्रीमियम बेसिक कोर्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है करेंसी पेयर्स का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक करेंसी क्या होती है। किसी भी मुल्क में ख़रीदारी के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम करेंसी कहते हैं। हर मुल्क की एक अलग से अपनी करेंसी होगी, जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए इस्तेमाल होता है ख़रीदारी के लिए। इसी तरह से अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में हमें ख़रीदारी के लिए अमेरिकन डॉलर्स की ज़रूरत होगी। अगर आप इंडिया में जाते हैं या फिर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आपको ख़रीदारी के लिए इंडियन रुपए की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर मुल्क की अपनी करेंसी है जो कि उसी मुल्क में ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम समझते हैं कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। जब दो ममालिक की अलग अलग करेंसियाँ आपस में मिलकर ट्रेड करती हैं तो वो करेंसी पेयर बन जाता है। यानी कि जब दो करेंसियाँ आपस में मिलती हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ट्रेड करती हैं तो उसको हम कहेंगे करेंसी पेयर। फॉरेक्स मार्केट में भी हमने करेंसी पेयर्स पर ही ट्रेडिंग करनी होती है। जैसा कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी फॉरेक्स में ट्रेड होती है तो आपने एक करेंसी को ख़रीदना होता है और दूसरी को बेचना होता है। यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं GBP USD की। ये दो जो करेंसियाँ मिली हुई हैं, इन्होंने एक करेंसी पेयर बनाया हुआ है। इस पेयर में जो पहली करेंसी है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं और जो दूसरी करेंसी है उसको हम कोड करेंसी कहते हैं। यानी कि जो पहली बेस करेंसी है उसकी कीमत शो हो रही है सामने 1.37176, ये डॉलर्स में शो हो रही है। यानी कि अगर आप एक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड ख़रीदना चाहते हैं तो उसके बदले आपको 1.37 सेंट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम करेंसियाँ लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी चीज़ बता दूँ जो कि आपके काम आएगी। जितने भी ममालिक की करेंसियाँ हैं उनको अगर शॉर्ट फॉर्म में ज़ाहिर किया जाए तो वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। जैसा कि आपने ऊपर मिसाल में देखा है GBP को, ये 3 डिजिट्स हैं। इन 3 डिजिट्स से क्या मुराद है और ये किस तरह से एक मुल्क की करेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो फर्स्ट डिजिट जो होते हैं हर करेंसी में, G और B है इस करेंसी में, ये मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि G और B से मुराद, G से मुराद ग्रेट, B से मुराद ब्रिटिश। जो थर्ड डिजिट आ जाएगा ये ग्रेट ब्रिटिश की जो करेंसी है पाउंड, उसको ज़ाहिर करते हैं। यानी कि एक करेंसी की शॉर्ट फॉर्म के जो 3 डिजिट्स हैं उनमें से पहले 2 डिजिट्स जो हैं एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और जो तीसरा डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा, वो उस मुल्क की करेंसी के नाम को ज़ाहिर कर रहा होगा। इसी तरह से USD हमारे पास है, US से मुराद होगा यूनाइटेड स्टेट और D से मुराद होगा डॉलर। अगर आप सिंपल आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी की एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा जब भी करेंसी को, पाकिस्तानी करेंसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो PKR लिखते हैं। यानी कि PK से मुराद पाकिस्तान, R से मुराद रुपए, पाकिस्तानी रुपए। इस तरह से इन करेंसियों को ज़ाहिर किया जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। शॉर्ट सा आपको लेक्चर था, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ही था। इस लेक्चर को देखने के बाद जो आपने असाइनमेंट बनानी होगी वो ये है कि आपने मिनिमम 10 करेंसी पेयर्स के नाम लिखकर अपने एडमिन को डिस्कशन ग्रुप में चेक करवाने हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।